जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त होंगे भाई, एकदम मजे में होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी का दिल से स्वागत है भाई आपकी अपनी प्यारी सी शानदार सी जानदार सी क्लास में। तो प्यारे साथी, 40 दिन 40 मैराथन की हम टोटल 11 मैराथन क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका 12वां दिन है, ठीक है। 2 दिन आपकी क्लासेस ऑफ रही थी, उसके लिए भाई माफी चाहूंगा, ठीक है। 2 दिन क्लासे ऑफ रहने का रीजन ये था भाई, हमारा एक दोस्त है, उनकी सिस्टर की शादी थी। दोस्त क्या भाई, भाई ही है, तो हमारी ही बहन जी की शादी थी, तो उस शादी में जाना अति आवश्यक था। तो इस वजह से कल की और परसों की, सोमवार और मंगलवार की आपकी क्लासेज ऑफ रही, ठीक है। अब पहली 11 मैराथन क्लासों में कोई क्लास ऑफ नहीं दिखी ना। अब आगे 40वीं मैराथन तक आपको कोई भी क्लास किसी भी तरीके से ऑफ नहीं दिखने वाली, आपकी लगातार कंटिन्यूटी से चलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है प्यारे भाई। तो प्यारे साथी, आज इस सेशन में हम एवरेज को शुरू करेंगे, ठीक है। एवरेज बोले तो भाई एक तरीके से बैलेंसिंग। एवरेज का अर्थ ही दोस्त बैलेंसिंग है। जैसे जीवन में चीजों को बैलेंस करके चलते हो ना, ऐसे ही एवरेज भी यही सिखाता है कि आपको डाटा बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल बारीकी से एक एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, सुन लो एक बार ध्यान से आप सबके सब साथी। देखो साथी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये टॉपिक मैं करा चुका हूं पहली 11 मैराथन क्लासों में। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनका क्लास नोट्स भी दे चुका हूं, इनकी प्रैक्टिस सीट भी दे चुका हूं साथी, ठीक है प्यारे भाई। तो आज बारी है आपका एक ऐसा चैप्टर जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ एल आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेई हो, हर एग्जाम में एवरेज से हमेशा क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है। काफी बच्चे एवरेज को आसान समझते हैं, लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल दे देते हैं। काफी बच्चे एवरेज को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं और छोड़ ही देते हैं चैप्टर को, यार ये ना हो पाएगा। तो प्यारे साथी, ये बड़ा प्यारा चैप्टर है और इसको और प्यारा बनाने का आपका भाई ये काम करेगा। आगे के आपके 40 दिन का ये टॉपिक रहेंगे। चलिए प्यारे भाई, अब आगे बढ़ते हैं सभी बच्चे। चलिए चलिए साथी, चलिए प्यारे भाई। अब सबसे पहली टाइप, आप बोलोगे गुरुजी सीधा टाइप वाइज पढ़ाओगे? भाई सुन लो, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, टाइप वाइज ही तो पढ़ाया है पूरे का पूरा आपका। लेकिन अब बात यह है साथी समझने की यहां पर, कि जो एवरेज होता है, आपने ये फॉर्मूला रटा होगा कि सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल टोटल नंबर, जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, उन सभी का योग करके, सम करके, और जितना डाटा है उससे भाग कर दो, तो आपका एवरेज आ जाता है, आपका औसत आ जाता है, ठीक है साथी। तो सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, अब मैं टाइप वाइज स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो और छोटी सी। इस औसत का मतलब और बारीकी से सीख लो। जैसे मेरे प्यारे भाई, हमने दे दिया 12 और 14, इसका एवरेज निकालिए 12 और 14 का। तो दो डाटा दे रखे ना, इन दोनों का सम करके, दो संख्या है ना, तो 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 14 और 12 क्या हो जाएगा गुरुजी? 26 हो जाएगा। 26/2, 2 से काटोगे 13 आएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का औसत आया 13। क्या कहा था? जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे ऊपर उनका योग करके जितने डाटा है उससे डिवाइड कर दो, जितने डाटा है उससे डिवाइड कर दो साथी। समझ गए सबके सब बच्चे? अब एक बात समझ लो, इतना सा फंडा क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अब सुनो साथी, जैसे 12 और 14 का जो एवरेज आया, एवरेज आया वो क्या आया? 13 आया। मतलब सीधी सी बात है, जो एवरेज होता है, एवरेज वो जो छोटे वाली संख्या है उससे तो है बड़ा, और जो बड़े वाली संख्या है उससे है छोटा। जो एवरेज होता है औसत, वो हमेशा छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी संख्या से छोटा होता है। एवरेज जो होता है वो
छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी से छोटा होता है, इतना ध्यान रखना भाई। तो सिंपल सी बात है, यहां लिख भी देता हूं, जो औसत होता है एवरेज, वो हमेशा छोटा होता है किससे? लार्जेस्ट नंबर से, बड़ी संख्या से। और साथ ही बड़ा होता है किससे? स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से। बड़ा होता है छोटी संख्या से और छोटा होता है बड़ी संख्या से, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात समझो साथी, हाँ 26 जनवरी का थोड़ा सा और हमने स्पेशल बना दिया है भाई, थोड़ा सा और होल्ड कर दिया है 2 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब सुनो साथी, ध्यान से ध्यान देना मेरी इस बात पर, ठीक है बच्चे। एवरेज आया 13, मतलब ये इससे ज्यादा है, इससे कम है, ठीक है प्यारे साथी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से सीखिएगा मेरे प्यारे भाई। एवरेज का मतलब होता है बैलेंसिंग। केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है साथी। देखो अब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनके अंदर हमने केक बांटा, एक बच्चे को 12 पीस दिए तो एक को 14 पीस दिए। ये बोला कि सर मेरे पास तो कम है। हम तो क्या करते हैं, हमारे बर्थडे पर कोई भी आता, हम उन सबको इक्वल इक्वल देते हैं, चीजें सेम सेम बांटते हैं या नहीं बांटते हैं? आप बोलोगे जी सर। तो हमने क्या किया, इससे एक लेकर और इसको एक दे दिया। मतलब सीधी सी बात है, इसके पास एक की कमी थी, इसके पास एक एक्स्ट्रा था, ठीक है भाई। तो ये ज्यादा वाला इस कम वाले को दे देगा, तो इसके पास भी 13 हो जाएंगे, इसके पास भी 13। तो यही एवरेज होता है, इसी को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं साथी? हम बैलेंसिंग, एवरेज, औसत, ठीक है भाई। चलिए भाई, अब सुनो ध्यान से। जैसे भाई ये एक ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में ये मिट्टी है साथी, इस ग्राउंड में ये मिट्टी है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, ठीक है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। अब सुनो प्यारे दोस्त, अब सुनिए दोस्त, अब सुनिए सभी साथी, देखो अब सभी साथी सुनो। देखो क्या तो मिट्टी और आए, गुरुजी मिट्टी कहां से आएगी, मिट्टी तो है ही नहीं, मिट्टी कहां से लेकर आएंगे सर हम? तो सुनो साथी, जहां ज्यादा है वहां से उठा करके और जहां कम है वहां डाल दे, तो बैलेंस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जहां ज्यादा मिट्टी है, ये है ज्यादा, ये उठा करके इस कम वाली जगह डाल दो, ये ज्यादा वाली उठा करके इस कम वाली जगह डाल दो, तो ये समतल हो जाएगा ना। इसी को हम एवरेज बोलते हैं, इसी को हम औसत बोलते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लीजिए, 10, 11, 17, 12, कितनी संख्याएं हैं ये? 4 संख्याएं हैं, इनका एवरेज निकालिए। देखिए साथी ध्यान से, इनका एवरेज निकालो, तो क्या करोगे, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, और 4 है तो 4 से भाग कर दो। लो साथी 4 है ना, जोड़ो, 10, 20, 30, 40, 40 हो गया, 7 और 2 9 और 1 10, 40 और 10 50 हो गया। काटो, 4 एक कम, 4 एक कम, 4 दूनी 4 5 है, मात्र 12.5 आएगा। औसत आएगा सिर्फ और सिर्फ 12.5। एवरेज कितना आएगा साथी? 12.5। ये आपने बेसिक से कर दिया। अब आप इसे डेविएशन मेथड बोल लो या बैलेंसिंग बोल लो भाई, जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं। साथी एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया? एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? एक तरीके से बैलेंसिंग, या जो एवरेज होता है वो छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी से होता है छोटा। प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, सबसे छोटी संख्या है 10, सबसे बड़ी संख्या है 17, तो जो एवरेज होगा वो 10 से तो होगा बड़ा और भाई 17 से होगा छोटा। तो 10 और 17 के बीच कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, 10 और 17 के बीच जो आपका दिल करे ना आप वो मान लो, 10 और 17 के बीच जो आपका दिल करे भाई आप वो मान लो, ठीक है, जो आपका दिल करे। तो आप बोलोगे गुरुजी कुछ भी, मैं कहूंगा हाँ कुछ भी। 10 और 17 के बीच जो आपका दिल करे वो मान लो, आप बोलोगे गुरुजी कुछ भी, मैं कहूंगा कुछ भी, जो दिल करे वो मानो। आप बोलोगे सर 11 मान ले, तो लो भाई मान लो 11। गुरुजी 12 मान ले, तो अरे 12 मान लो।
15 मान लो, 16 मान लो, 17 मान लो। अब सुनो प्यारे भाई, आप सबके सब बच्चे, अब अब सुनो, 11 से कितना कम है? एक। 11 से ना कम ना ज्यादा, 11 से 6 ज्यादा, 11 से 1 ज्यादा। अब सुनना साथी कैसे करेंगे, एक एक्स्ट्रा है, एक कम वाले को दे देगा, तो प्लस एक माइनस एक कैंसिल आउट हो गया, एक्स्ट्रा का 6 बचा, 6 बचा, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, ये 6 है, ये सब में बटेगा, कितने बंदे हैं? 4, 4 से भाग कर दो, दो दूनी दो तिया, दो से काटोगे 1.5, 11 और 1.5 क्या हो जाएगा? 12.5। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हुआ। चलिए साथी, देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे, आगे अच्छे से समझ में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं टाइप 1 का ही, आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। चलिए भाई, जवाब दीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, जवाब चाहिए। चलो साथी, पढ़ो और बताओ। एवरेज का मतलब समझ में आया ना सभी को अच्छे से? औसत क्या होता है पता चला ना सभी को? तो अब सुनिएगा, सबका सब बच्चा सुनना अच्छे से ध्यान से। देखो, गिवन आर द एज ऑफ 5 पीपल, 20, 30, 35, 40 एंड 45, कैलकुलेट द एवरेज एज इन ईयर। साथी सुनो, 20 है, 20 है, 30 है, 20, 30, 35, 40, 45। अब इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो क्या होगा, इन सबको जोड़ो, 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45, जोड़ दिया, भाग कर दो, कितने डाटा है? 1 2 3 4 5, 5 से ये औसत आएगा। सबको जोड़ो, जोड़ कितना आएगा? देखो, 5 और 5 10, 4 और 4 8, और 3 11, और 3 14, और 2 16, और 1 17 बटा 5, 5 एकम, 5 तिया 15, पांचों का 20, औसत कितना आया साथी? 34। ये रहा आपका ऑप्शन सी, और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का ताजा ताजा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गया फुल बेसिक से। दूसरा तरीका भाई, जो एवरेज होता है वो छोटी संख्या से बड़ा और बड़ी संख्या से होता है छोटा। तो भाई सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें? सबसे छोटी संख्या क्या है प्यारे भाई इनमें? गुरुजी 20। सबसे बड़ी क्या है? 45। तो 20 और 45 के बीच जो आपका दिल करे आप वो मान लो। आप बोलोगे गुरुजी 30 मान लो भाई, किसने मना किया? लो, अब सुनो ध्यान से, 30 से कितना कम है? 10। 30 से कितना कम ना ज्यादा, 30 से कितना ज्यादा? 5। 30 से कितना ज्यादा? 10। 30 से कितना ज्यादा? 15। अब सुनो प्यारे भाई सबके सब बच्चे ध्यान से, -10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो गया, 20 और ना 15 और 5 20, एक्स्ट्रा का 20 है, केक कटेगा सब में बटेगा, जो फालतू का 20 है किस किस में बटेगा? 1 2 3 4 5, 5 बंदों में कर दो, 5 से भाग, 5 एकम 5 चौका, तो 30 और 4 34। बात खत्म, खत्म हुआ क्वेश्चन, बस दैट्स इट। देख लो भाई, 26 जनवरी का अनाउंसमेंट कल होगा, कल 29 जनवरी को, या 30 को कर दे, 30 को कर देते हैं। ठीक है, चल दू भाई और आगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, आप करके दिखाएंगे क्या आएगा क्या नहीं। जो एक बच्चा बोल रहा है डेविएशन रूल बेटर है, जो आपका दिल करे आप वो लगा लो, बस मुझे जवाब दो कि गुरुजी ये आएगा।
चलिए प्यारे भाई, आ गया सभी का? अरे आ गया नालायकों। सेशन को भाई सबके सब बच्चे शेयर करके आया करें, मुझे लाइक और शेयर करने के लिए बोलना ना पड़े, ठीक है ना? सेशन अच्छा लगता है तो बिना कहे। देखो, अब किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, इनका एवरेज निकालना है, जो आपका दिल करे। मैंने दोनों मेथड सिखा दिए हैं आपको। देखो, 40 है, 49 है, 56 है, 73 है, 38 है। ये भी टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन नहीं है। 5 सदस्य है तो 5 से भाग। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर, डिपेंड करता है आपकी आईक्यू पावर पर। समझ गए प्यारे भाई? अब जोड़ दीजिए। चलिए भाई, अब सुनिएगा ध्यान से, इन सब को जोड़ो। 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26। लो भाई, 7 और 3 10 और 5 15 और 4 19 और 4 23 और 2 25। कटता हो तो काट दो। 5 एकम 5 5 5, अरे 5 एकम 5 दूनी, खत्म हुआ क्वेश्चन। इससे भी आसान ही है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है साथी, चलिए अगला। अब सुनो ध्यान से, एक स्कूल की क्रिकेट की टीम के 9 सदस्यों का वजन दे दिया, ठीक है, और उन 9 सदस्यों में एक का वजन x दे दिया और उनका औसत 56 दे दिया, तो x का मान कैसे निकलेगा? सुनो साथी, देखो, 50 प्लस 63 प्लस x प्लस 62 प्लस 64, 62 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 51, 48 प्लस 51 प्लस 55 प्लस 48, 55 प्लस 48। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के 9 सदस्य 9 से भाग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग कर दिया। ठीक है, अब इनका औसत है कितना? 56 है। लो प्यारे भाई, अब सुनो, जो ये 9 भाग में वहां जाएगा तो गुना में, तो 9 छिका 54, 9 5 45 और 5 50 हो गया। अब इनको जोड़ोगे इन सबको, तो x तो एज इट इज रहेगा, बाकी सबको जोड़ दो। देखो साथी, 0 3 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31। ठीक है भाई, अब 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 6 23 और 4 27 और 5 32 और 5 37 और 4 41 और 3 44। ये प्लस का वहां भेज दो भाई, माइनस का हो जाएगा, वहां भेज दो। क्या है ये? 59 और 4 63, तो x का मान सिर्फ 63 आएगा। ये रहा ऑप्शन B4। बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है, सर जी आपकी आवाज RWA के मैथ राहुल तेवतिया सर से ट्रू है। चलिए भाई, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए साथी, आगे बढ़िएगा। सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को देखना। राज स्पेंट 1200 rupees, 1300 rupees, 1400 rupees, 1100 rupees, 1300 rupees and 1200 rupees on 6 consecutive days of a trip। राज ने अपनी यात्रा के 6 दिनों में, पहले दिन 1200, दूसरे दिन 1300, तीसरे दिन 1400, चौथे दिन 1100, पांचवें दिन 1300, छठे दिन 1200 रुपए खर्च किए। इन 6 दिनों में उसका औसत दैनिक खर्च कितना था? औसत दैनिक खर्च कितना था ये बताना है। तो सुनो साथी, सबके सब इन सबको जोड़ दो, जोड़ दो यार, यहीं पे जोड़ दो ना, बात ही खत्म। ठीक है, 1200 1300 इस प्रकार से जोड़ लो, या देखो लास्ट की तो 2 जीरो सब में है ही। 2 और 3 5, 6 4 10 और 3 13 और 2 15, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। लो भाई, कितने दिन का है ये? 6 दिन का। कर दो 6 से भाग, 6 एक कम। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 0, मात्र 1250 आएगा। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 1250 होगा। रिजल्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 1250। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हुआ क्वेश्चन। देख लो साथी, 1250 आया। कितना है प्यारे दोस्त? 1250।
50। ठीक है दोस्त, चल दो भाई आगे। चलिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 56। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो सुनो, 5 संख्याओं का है ना, तो इसकी 5 से गुना कर दो, 5 संख्याओं का योगफल आ जाएगा। 5 6 30, 5 5 25 और 3 28। ये है 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो उन 5 संख्याओं का योग 280 है। उन 5 संख्याओं का जो योगफल है वो सिर्फ और सिर्फ 280 है, 280। ठीक है, 5 संख्याओं का योगफल कितना है? 280। ठीक है, अब उनमें 4 संख्याएं ये हैं भाई, जोड़ दो इन 4 संख्याओं को। 6 और 2 8 और 2 10 और 5 15, 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13। लो भाई, 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं का योगफल घटा तो पांचवी आ जाएगी साथी। 10 में से 5 गया 5, 4 1, 145। भाई जो पांचवी संख्या है ना वो सिर्फ और सिर्फ 145 है। पांचवी संख्या सिर्फ और सिर्फ 145 है। दैट्स इट, गेम और, बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आती है आपकी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर साथी देखना ध्यान से सबके सब बच्चे, आपके प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इन सब के कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, अब एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1/2 करना है। सीधा सा सिंपल सा सिखाऊंगा। ठीक है, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए n+1 इंटू 2n+1/6 आ जाएगा। क्यूब का निकालना हो, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो तो n इंटू n+1 होल रेज टू पावर 2/4 करना है। इस प्रकार से ये सभी कंसेप्ट मैंने यहां पर डाल रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको आसानी से सिखा देता हूं, ध्यान से समझ लो। देखो साथी, अब पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं ले ले, 1 2 3 4 5। कितनी ले ली? पहली 5। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कितनी ले ली? पहली 5। ठीक है साथी, पहली 5, इनका औसत निकालना। तो एक तरीका तो यही होगा साथी, इन सभी का जोड़ करो, इन सभी का जोड़ करो, और भाई 5 संख्याएं तो 5 से भाग कर दो। क्या आएगा? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15/5। क्या आएगा औसत भाई? सिर्फ और सिर्फ 3। एवरेज आएगा मात्र 3। ठीक है, इन 5 संख्याओं का औसत आया 3। दूसरा तरीका भाई क्या लगा सकते हो? डेविएशन वाला, कि कुछ भी एक संख्या मान लो, जैसे आपने 3 मान लिया भाई, वो एवरेज 1 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, तो आपने 3 मान लिया साथी। तो ये 3 से 2 कम है, ये 3 से 1 कम है, ना कम ना ज्यादा, 3 से 1 ज्यादा, 3 से 2 ज्यादा। तो -2 + 2 गया, -1 + 1 गया, तो यही आया आपका। ठीक है प्यारे भाई, अगला तरीका सुनना साथी ध्यान से, मस्त सा तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो, आगे से एक छोड़ दो, पीछे से एक, आगे से एक, पीछे से एक। जो बीच वाली संख्या होती है ना नेचुरल नंबर में, वही एवरेज होती है। जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होती है साथी। अब एक और सुन लो, जैसे जो भी लगातार संख्याएं हैं ना कॉन्जिकेटिव, जिनमें गैप सब में सेम सेम हो, तो उनका औसत निकालने के लिए पहली और आखिरी को जोड़ के और 2 से भाग कर दो, आ गया भाई एवरेज। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब यह बोला जाता है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो ये n की जगह 5 आ गया। देखो n+1/2, यही तो फॉर्मूला था भाई, अरे यही तो फॉर्मूला था, n+1/2। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पहली संख्या 1 होगी, आखिरी जितनी संख्याएं वही होगी, तो 5 और 1 6/2 किया। तो भाई 5 है ना, तो 5 और 1 6/2 करोगे तो वही 3 आएगा। चाहे रटी रटाई चीजें लगा लो, या हमने आपको पूरा खोल करके समझा दिया। चलिए साथी देखिए अब आप इस क्वेश्चन को, 1 से 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखो 1 से 91 तक समझना, 1 2 इस प्रकार से कहां तक? 91 तक। इनका एवरेज निकालना ना, पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग। 91 और 1 92/2, 2 से काटोगे 2 चौका 2 छक्का, एवरेज सिर्फ और सिर्फ 46 आएगा, सिर्फ 46 रिजल्ट होगा।
रिजल्ट आपका मात्र 46 आएगा। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। समझ गए? दूसरा तरीका भाई, n+1/2, 1 से 91, मतलब n की जगह 91, तो 91+1/2 करोगे, यही 46 आएगा आपका। खत्म हुआ क्वेश्चन, बस। चलिए आगे। अब 1 से 92 तक है, तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 92, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग, तो 93/2 आ जाएगा। 2 से 2 चौका, 2 छेका, 2 5, 46.5 आएगा। खत्म। चलिए साथी, और आगे चल दूं? आ गया मजा? हो रहा है ना क्लियर सब कुछ अच्छे से? चलिए, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 100, तो n की जगह 100, 100+1/2, 101/2 करोगे तो 50.5 आएगा। 50.5 देना भाई, धन्यवाद। देखो, आज शाम को 6 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर एसएससी जीडी का अंतिम प्रहार लेकर आएंगे। उसके लिए मैथ की स्ट्रेटेजी बनाने लगा हुआ हूं खुद, समझे? ये आपको दिखा दी ताकि आप में से कोई भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो तो अपने भले के लिए पहुंच जाए। ठीक है साथी? चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, पहली 100 है ना, तो 1 2 1 2 इस प्रकार से 100 तक। तो पहली और आखिरी को जोड़ो, 1+100/2 करो, 101/2 मतलब 50.5। अब अगले इस क्वेश्चन को करके दिखा दो भाई, सबके सब साथी। अगले इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए सबके सब बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, बता दो भाई सबके सब साथी। एक दो बच्चे नहीं भाई, मैं सभी बच्चों से जानना चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है प्यारे दोस्त? करो भाई, सभी करो। चलिए भाई, हो गया होगा सभी का। सेशन अच्छा लग रहा है तो बिना कहीं लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, सबके सब। देखो, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 12, तो भाई पहली 1 2 3 कहां तक? 12 तक। तो पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग, 1+12/2, तो ये 13/2 होगा। 2 से काटोगे 6.5 आएगा। रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 6.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे। प्रथम 13 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब फंस गए आप। पूर्ण मतलब होल नंबर। होल नंबर 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से होता है, समझना। 0 1 2 इस प्रकार से कहां तक? 12 तक। भाई 1 से 12 तक 12 संख्याएं हो गई और एक ये 0 है, तो पहली 13 पूर्ण संख्याएं बोली ना, होल नंबर, तो 0 से शुरू होगा। तो भाई पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग, 0+12/2 6 आएगा।
ये गलती ना कर देना कोई भी बच्चा बस। देखो अब 6.5 दे रहे, बहुत मारूंगा भाई, समझ में नहीं आएंगे, इतने मारूंगा समझ में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, इतने प्यारे और इतने सहजता से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, फिर भी अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो आपकी खैर नहीं। फिर देखो, प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत, पहली 14 पूर्ण, तो लो भाई 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 14 है ना, तो 13, 1 से 13 तक 13 हो गई, 14 नंबर ये, तो टोटल 14 संख्याएं हो गई। अब इनका निकालना, तो पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 13 और 0 13/2, काटो, 2 से काटोगे 6.5, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 6.5 आएगा। ऑप्शन D4 धर्मेंद्र डागर। बात खत्म, बस चलो आगे। पहली 172 सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्याओं का आ गया, ध्यान से समझ लेना। देखो सम संख्याएं, देखो साथी, 2 4 6 8 10, हमने पहली 5 सम संख्याएं ले ली, इनका औसत क्या आएगा ध्यान से देखना। हाँ 5 ही है, ठीक है, इनका औसत क्या आएगा ये देखना है आप सभी को। ठीक है, तो पहली देखो लगातार संख्या है ना, तो पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। कितना आया 12/2 मतलब 6। एवरेज क्या आया 6, या आगे से 2 छोड़ो पीछे से 2 छोड़ो, यही बीच वाला आया 6। ठीक है, मतलब पहली 5 सम संख्याएं बोली तो 6। ठीक है, अगर विषम संख्याओं का होता है 1 3 5 7 9 इस प्रकार से, तो आगे से 2 पीछे से 2 छोड़ो, 5 ही आता। खत्म हुआ। देखो ध्यान से, सीधी सी बात है, पहली 172 सम संख्याओं का पूछा है, तो इसमें एक जोड़ दो, 173 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी 173। पहली 172 विषम संख्याओं का पूछा होता तो 172 ही आता, लेकिन सम का पूछा तो इसमें एक बढ़ा करके कर दिया जाएगा। एक पहली 172 सम संख्याओं का औसत पूछा तो 173 आएगा, पहली 169 सम संख्याओं का औसत पूछा तो 170 आएगा। सम संख्याओं के लिए एक बढ़ा करके टिक कर दीजिएगा आगे वाले को। ठीक है भाई, मैथ का जो नया बैच स्टार्ट करने वाला था भाई, वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 26 जनवरी की बजाय। ठीक है, 1 फरवरी से मैथ्स बाई, इस वाले यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर पर। समझ गए सबके सब साथी। चलिए भाई आगे बढ़िए। पहले 151 सम संख्याओं का औसत, एक बढ़ा करके टिक कर दो। देखो कैसे चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो। चलो आगे। प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत 171 होगा। कोई समस्या नहीं आ रही होगी अब तो। चलो अब देखना ध्यान से, the average of 6 consecutive even number a b c d e f is 21, find the value of a। सुनो साथी, a b c d e f हो गए 6। आप बोलोगे जी सर, तो एवरेज कहां होगा, आगे से 3 छोड़ दो, पीछे से भी 3 ही छोड़ दो, तो प्यारे साथी एवरेज होगा सी और डी के बीच में। सी और डी के बीच में ये होगा एवरेज, और ये कितना दे रखा है 21 दे रखा है, ये कितना है 21। अब सुनो, 21 किस किस के बीच होगा, ये सम संख्याएं हैं तो 20 और 22 के बीच। 21 होगा 20 और 22 के बीच, 22 के बाद है 24, 24 के बाद है 26, 20 से पहले 18, 18 से पहले 16, 16 18 20 22 24 26, यही है ना, तो ठीक इसके बीच होगा। तो ए का मान क्या आया 16 आया, ए का मान क्या आया 16 आया, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, बिना इन वैल्यू के निकालना होता तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो 6 लगातार सम संख्याएं है ना, तो इससे एक कम कर लो, जितनी दे रखी उससे कम हो गया 5। अब सबसे बड़ी चाहिए तो 21 में 5 जोड़ दो 26, तो सबसे बड़ी संख्या f है, तो f का मान 26 आएगा। वैसे भी देख लो 26। सबसे छोटी चाहिए तो औसत में से 5 घटा दो, 21 में से 5 गया 16, सबसे छोटी 16 आएगी, a का मान 16 ही तो है। बस ऐसे होते हैं भाई क्वेश्चन आपके, समझे, आया मजा, हुआ सभी का बेहतरीन शानदार तरीके से क्लियर भाई, सबके सब साथी देख लें। चल दो आगे, चलिए
अगला, 8 लगातार सम संख्याएं दे रखी हैं ABCDEFGH। अब इनका औसत 53 है। तो देखो 8 है ना, तो आगे से 4 छोड़ दो, आगे से 4 छोड़ दो, पीछे से भी 4 ही छोड़ दो, एवरेज होगा ठीक इनके बीच में, और जो कितना है 53 है, तो ये आएगा 53। ठीक है साथी, 53। अब ये 53 किस किस के बीच होगा? 52 और 54 के बीच। 52 से पहले क्या होगा? 50, 50 से पहले क्या होगा? 48, 48 से पहले क्या होगा? 46। तो B प्लस डी, बी का मान है 48 प्लस डी का मान है 52। इन दोनों को जोड़ के रूट लगा दो। 52 और 48 100, रूट के अंदर 100 है तो कितने का है गुरुजी? 10 का। आपका रिजल्ट 10 होगा, आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 10 होगा। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हुआ क्वेश्चन। देख लो साथी सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो। आ गया मजा? भाई वो टाइपिस्ट एरर छोड़ता है, फिर अगर प्रैक्टिस सीट की आंसर की में आंसर गलत दिखता है ना, तो मैं आज ही उसे टाइट करूंगा। ठीक है अमित कुमार भाई, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, प्रथम 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 152 विषम, तो 152 है तो 152 ही होगा, सम होता तो 153 आता। दैट्स इट, खत्म, बस। चलो आगे। अब देखो 5 लगातार विषम संख्याएं दे रखी है PQRST। ठीक है, अब इनका औसत कहां होगा? आगे से 2 छोड़ दो, पीछे से 2, औसत होगा ये R वाला, जो कि कितना दिया है? 15। ये 15 है, ये सभी विषम है, तो 15 से पहले 13 11, 15 के बाद 17 19। लो भाई, P का मान 11, Q का 13, R का 15, S का 17, T का 19, ये होगा। अब R की जगह 15 रख दो, तो 15 दूनी 30 घटा, S की जगह क्या आएगा? 17। लो साथी, 30 में से 17 गया, सिर्फ 13 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 13। ऑप्शन आ जाएगा डी, D4 धर्मेंद्र डागर। लो साथी देख लो। क्लियर है? चलिए और आगे चलिए। चलो साथी, पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती? जो संख्या 1 से और अपने आप से ही भाग होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29। भाई लो भाई, हो गई। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो भाई। इसमें अभाज्य संख्याओं का आ जाए ना, तो भाई इनका जोड़ करके ही आपका एवरेज निकलेगा। बिल्कुल बेसिक से ही कर दीजिएगा इनको। तो जोड़ो इन सबको। तो देखो 29 और 11 क्या हो गया गुरुजी? 40। ठीक है, 23 और 17 क्या हो गया गुरुजी? 40। ठीक है, अब भाई क्या बचा? 13 और 7 20। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 19 29। जोड़ दो भाई, 40 और 40 80 और 20 100 और 29 129 बटा 10 संख्याएं 10 से भाग 129 बटा 10 करोगे 12.9 आ गया, खत्म हुआ। आप एक एक करके जोड़ लो चाहे भाई सभी को, इन सब का जोड़ 129 आएगा, तो 129 बटा 10 करोगे तो 12.9। दैट्स इट, फिनिश। ओके भाई, चलिए अब आती है टाइप नंबर 3। अभी मैंने 2 ही टाइपें सिखाई है। ठीक है, चलिए अब सुन लो साथी सबके सब बच्चे, ध्यानपूर्वक मेरी बात एक बार देखो। ये आप अपने नोट्स में जरूर राइट डाउन कर लेना। ठीक है साथी, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, n जैसे 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, तो n प्लस 1/2, 10 n की जगह 10, 10 और 1 11 बटा 2 कर दो, 5.5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है साथी?
अब सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, अगर एवरेज पूछा जाए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, ठीक है प्यारे भाई, तो क्या करेंगे आप, देखो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ लिया जाए तो n की जगह 10 आएगा, तो 10 और 1 11 गुना n की जगह 10, 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 3 साते, 2 एकम 2 पांच, 5 साते 35 आएगा। ठीक है प्यारे भाई, ऐसे सोल्व करने हैं। ऐसे ही घनों का पूछ ले कि पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए, तो n की जगह 15 रख देना बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तो n है तो n+1, 100 पहले 100 सम संख्याओं का औसत 101, विषम का पूछे तो भाई सेम टू सेम होता है, अगली पर आएगा विषम का। ठीक है, अब पूछ लिया जाए प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, पहली 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो लगाओगे क्या 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/3। क्यूब का पूछ लिया जाए तो 2n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये था आपकी विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का n ही होता है। अगर उनके वर्गों का पूछे, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो भाई 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/3, ये और ये सेम होता है सम और विषम के लिए। ठीक है, और भाई विषम संख्याओं के क्यूब का औसत पूछे तो n इंटू 2n² + 1। ठीक है साथी, या एवरेज पूछ ले किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन साथी मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा दिए। अब जो आए ही नहीं उनके लिए भी कंसेप्ट सिखा दिए आपको। ठीक है, अब सुनो भाई सभी, अरे कहां गया, अब आती है आपकी टाइप नंबर 3। एक बार यहां तक बता दो सबके सब बच्चे, जितना मैंने सिखाया क्या आप सभी का लाजवाब शानदार जानदार तरीके से क्लियर हो गया? फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले चलिए, 17 नंबर में क्या हो गया, क्या बताना है? 17 नंबर एवरेज होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होता है, तो आगे 4 छोड़ी पीछे 4, बीच में होगा डी और ई के बीच में औसत 53 है, तो 53 किस किस के बीच होता है? 52 और 54, तो 52 से पहले 50, से पहले 48, से पहले 46, ऐसे ही तो इसी ऑर्डर में तो होंगी ना संख्याएं, समझे गधो? चलो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 152 ओड नेचुरल नंबर, तो 152 का 152 ही होगा। ठीक है, ये सब चीजें सिखा दी थी। चलिए, अब आता है नेक्स्ट टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना साथी, ध्यान से देख लेना सबके सब। द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40, 10 संख्याओं का 10 प्रेक्षणों का औसत 40। इट वॉज रियलाइज्ड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज मिस रीड एज 34 इन प्लेस ऑफ 43। 43 के स्थान पर 34 गलती से पढ़ लिया, तो सही औसत क्या है? देखो, अब एवरेज है मेरे प्यारे भाई 40, एवरेज क्या है 40। बाद में पता चला कि 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। गलती कितने की कर दी? डायरेक्ट वाला बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। 9 की गलती कर दी। कितने की गलती कर दी? 9 की। अब समझना, एवरेज आया 10 संख्याओं का, 10 ऑब्जर्वेशन का 40। ठीक है भाई, बाद में पता चला कि 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। लेना था 43, ले लिया 34, मतलब बड़ी संख्या लेनी थी, छोटी ले ली। अगर सही करेंगे, छोटी को हटाकर बड़ी डालेंगे, तो औसत बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कितना? 9। योगफल में 9 की वृद्धि होगी, कितनी संख्याओं का? 10 का, तो 10 से भाग कर दो, 9/10 का मतलब 0.9, तो 40.9 सही औसत होगा। 40.9 सही औसत होगा। ये होगा डायरेक्ट करने का तरीका। बेसिक से करते हो तो कैसे करोगे? सुन लो, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, तो 40 गुना 10 कर दो, उन 10 ऑब्जर्वेशन का योगफल आ जाएगा। ठीक है, 400। 40 गुना 10 400। अब ये उन 10 ऑब्जर्वेशन का योगफल है। अब ये है,
अब 43 को गलती से 34 पढ़ लिया, तो 34 गलती से लिया ना, तो इस योगफल में से 34 घटा दो और 43 जोड़ दो। अब ये सही हो गया कितने संख्याओं का, टोटल 10 है तो 10 का 10 से भाग कर दो। अब आप इसे सोल्व करोगे तो यहां से भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, आ गया अच्छे से समझ में। चलिए साथी, अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा सबके सब बच्चे। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया था, 7 खिलाड़ियों का। हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया था। सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक तरीका तो यही है बेसिक वाला, तो और डायरेक्ट एवरेज ले लिया 55 7 खिलाड़ियों का। ठीक है, बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया, तो गलती कितने की 18 की। गलती कितने की साथी, 18 की। कितने की 18 की। 35 की जगह 53 पढ़ लिया, मतलब छोटी संख्या की जगह बड़ी संख्या पढ़ लिया। 35 की जगह क्या पढ़ लिया, 53। तो भाई सही करेंगे तो भाई 18 घटाएंगे, फालतू ले रखा है 18। कितने संख्याओं का, 7 का 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7 दूनी 14.40, 7 पांजे 35, 50 7 7 49, ये आएगा साथी। 55 में से 2 गया तो 53, 53 में से 5 7 चला जाए तो 52.43, 52.43 आएगा। ऑप्शन C4 छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अगला आपसे करवा लेंगे, टेंशन ना लो। क्लियर है प्यारे भाई, चल दो और आगे। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, सबके सब, एक दो बच्चे नहीं, सबके सब। चलो साथी, अब ध्यान से देखो। हाँ भाई, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का मैथ सेम ही है। देखो सभी एक्स संख्याओं का, इस बार संख्याएं नहीं दी, एक्स संख्याओं का औसत है 24। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज कैलकुलेटेड 24. It is later discovered that a number 68 was mistakenly read 86 while calculating the average. औसत प्रकलित करते समय 68 को गलती से 86 पढ़ लिया, लेना था 68 ले लिया 86। समझे? सही औसत 23.5 है, तो x प्लस 5 और x घटा 1 का औसत क्या होगा? सुनो साथी, एवरेज निकाला 24 निकाल दिया, लेकिन बाद में ये गलती का पता चला और गलती को सुधारने के बाद एवरेज कितना हुआ सही? 23.5। ठीक है प्यारे भाई, गलती कितने की हो रखी है? गलती कितने की हो रखी है गुरुजी? 18 की। कितने की हो रखी है? 18 की। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर कितने की है गलती? 18 की। अब सुनो ध्यान से, 68 को गलती से 86 पढ़ लिया, मतलब 18 ज्यादा ले रखा है, 18 कम करना पड़ेगा योगफल में। सुनो आप, एवरेज में कितने की गिरावट आई? 0.5 की। एवरेज में गिरावट आई 0.5 की, ये गलती ठीक करने के बाद 0.5 घटा एवरेज कितनी संख्याओं का? एक्स का, तो एक्स से गुना कर दो, ये टोटल घटेगा। घटा कितना है? 18 भाई। पॉइंट हटाओगे तो बटे 10, 5 एकम 5 दूनी 2 भाग में, वहां जाएगा गुना में, तो 18 दूनी 36। एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ 36 होगा। एक्स का मान मेरे प्यारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ 36 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? मात्र 36। एक्स की जगह 36 आएगा। अब यहां रख दो, 36 और 5 41, 36 में से एक गया 35। अब इन दोनों का एवरेज निकालना, इन दोनों संख्याओं का जोड़ दो, 41 और क्या है ये 35, तो 76 होगा। ठीक है, 76 बटा 2, 2 से काटोगे 2 तिया 2 8, मात्र 38 आएगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन, B4 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। खत्म, बस
एक बच्चा लिख रहा है एक्स को याद करके बुरा लगता होगा। अरे ये वो एक्स नहीं है, ये वेरिएबल वाला एक्स है। अपनी एक्स की यादों में मत जाओ ज्यादा, समझ रहे हो ना? ज्यादा इन एक्स वैक्स के चक्करों में मत जाओ, साफ स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़िए। If the average of 10 number is 70 but later it is found that two number 26 and 46 were wrongly read as 62 and 64, find the correct average। यदि 10 संख्याओं का औसत 70 है, 10 संख्याओं का औसत है 70, लेकिन बाद में पाया गया कि दो संख्याएं 26 और 46 को गलती से 62 और 64 पढ़ लिया, तो सही औसत ज्ञात करें। भाई 10 संख्याओं का औसत निकाला, साथी 70 आया, लेकिन बाद में पता चला कि 26 और 46 को 62 और 64 पढ़ लिया, तो सही औसत। सुनना साथी, ये कितना हुआ गुरुजी? जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 4 और 2 6 और 1 7, ये 72 है। मतलब जहां 72 लेना था वहां पर कितना ले लिया? 126। अरे 62 और 64 126, तो गलती कितने की कर दी? घटा दो, 54 की कर दी। कितने की कर दी? 54 की। मतलब जहां 26 और 46 लेना था ना, वहां पर 62 और 64 ले लिया, मतलब 126। लेना था 72, ले लिया 126, तो कितना ज्यादा ले लिया? 54 ज्यादा ले लिया। तो अब 54 घटाओगे कितनी संख्याओं का है? 10 का, तो 10 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 5.4। 70 में से 5.4 घटाओगे, 70 में से 5 गया 65, 65 में से 0.4 चला जाए तो 64.6। खत्म। आया मजा? हुआ साथी क्लियर सभी का बेहतरीन तरीके से? कर रहे हो एंजॉय सबके सब? अरे हाँ या ना, सबके सब साथी बता दे। पता है प्यारे साथी क्या है? एक बच्चा लिख रहा है यूजीसी एक्ट के बारे में बोलिए सर। क्या है यूजीसी एक्ट? अब जो यूजीसी एक्ट है, मैंने पूरे को अच्छे से रीड आउट भी किया है। उसमें भाई बहुत सी खामियां भी हैं, बहुत से फायदे भी हैं। लेकिन प्यारे साथी, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? अगर मैं उसके फायदे गिनवाऊंगा तो आप में से 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनको बुरा लगेगा। अगर मैं नुकसान गिनवाऊंगा तो आप में से वो बचे हुए दूसरे 50% होंगे जिनको बुरा लगेगा। ठीक है? तो इसलिए मैं इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहूंगा। ठीक है? चलो आगे। चलिए साथ, डोन ऑफ मैथमेटिक्स धर्मेंद्र डागर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखना साथी, ग्रेजुएशन लेवल 2025 का ताजा ताजा पूछा गया है। 10 लड़कों का औसत 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में पता चला कि दो जगह पर 54 किलोग्राम वजन को 44 किलोग्राम और एक जगह पर 35 किलोग्राम वजन को 40 किलोग्राम दर्ज कर लिया। तो 10 लड़कों का सही औसत क्या है? देखो 10 लड़कों का औसत है साथी 70, लेकिन बाद में पता चला दो जगह 54 था, मतलब 54 और 54 108। ठीक है, उसको 44 किलोग्राम रीड कर लिया, 44 और 44 88 ले लिया था ये, और ले लिया गलती से ये। एक जगह 35 को 40 ले लिया, जहां 35 लेना था वहां 40 ले लिया, ये गलती से। ठीक है, तो यहां पर लेना था ले ये और ले लिया ये, तो कितने की गलती कर रखी है? कितने की गलती कर रखी है? देख लो भाई सबके सब बच्चे, 20 की गलती है। कितने की? 20 की। कितने की गलती है साथी? 20 की है। यहां गलती कितने की है? 5 की है। यहां सही करने के लिए 20 और लेना पड़ेगा, यहां 5 कम लेना पड़ेगा सही करने के लिए, तो 15 और बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। कितने बंदों का? 10 है तो 10 का 10 से भाग कर दो, तो 15/10 का मतलब 1.5, 70 में 1.5 बढ़ेगा तो 71.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? सिर्फ और सिर्फ 71.5। दैट्स इट। कल भी एवरेज ही चलेगा, आज के ही सेशन में खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है।
समझ गए साथी? चल दो और आगे। आ गया ना सभी को मजा बेहतरीन तरीके से? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब आती है टाइप नंबर 4। धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी, ऐसे एक एक सीढ़ी चढ़ाने लगा हूं आपको ऊपर की तरफ। 3 सीढ़ियां चढ़ चुके हो। आइए भाई, अब आती है अगले टाइप। द एवरेज हाइट ऑफ 15 बॉयज आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से 15 लड़कों का औसत ऊंचाई 160 है। यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 168 है तो कक्षा के सभी लड़कों की ऊंचाई ज्ञात करें। सुनो साथी, 160 सेंटीमीटर वाले 15 है तो 160 गुना 15 कर दो। ये जो पहले 15 लड़के हैं ना, इनकी टोटल हाइट का योगफल आ गया। अब बचे कितने? 35। तो उनकी कितनी? 168। तो 168 गुना 35 कर दो साथी। और इन सभी का जोड़ दो। ये 50 के 50 बच्चों का है और 50 से भाग कर दो साथी। बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर भाई। इतना सही है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, समाधान सिर्फ एक लाइन का। बस आपका ये दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, आपका ये भेजा एक्टिव रहना चाहिए। ये एक्टिव है तो सब कुछ एक्टिव है भाई। ठीक है, रिप्लाई तो दे दिया करो। ऋतिक शर्मा, क्या रिप्लाई नहीं मिला आपको, ये बताइए। सर बिगनर भी क्लास ले सकते हैं क्या? ये वाली बिल्कुल ले सकते हैं। आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं, आज 12वीं क्लास है ना, 11 मैराथन हो गई, 12वीं क्लास है इस बैच की। आप सभी बच्चे बता दीजिए ये क्लास किस किस के लिए फायदेमंद, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। सर आप बहुत हैंडसम हो, पता है मुझे। क्योंकि मैं अब इस पर कुछ रिप्लाई देता फिर आपका और रिप्लाई आता तो मैं बात को ही खत्म कर देता हूँ। सर आप बहुत क्यूट हो, पता है मुझे। सर आप बहुत हैंडसम हो, पता है मुझे। अब कोई लिखे सर आप हैंडसम नहीं हो, ठीक है भाई मुझे पता है। मैं सबका ऐसे ही रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है भाई। एक बच्चा लिख रहा है, प्रीति सिंह, मेरे लिए सर फायदा है। आप में से ये बता दो कौन कौन बच्चा इस सीरीज को फायदेमंद बता रहा है। ठीक है, वो दिल दिल भेज दो। जो ये लिख रहा है नहीं है फायदेमंद, वो नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। एक बच्चा लिख रहा है कोई शादी के बारे में भी पूछ लो सर से। एक ने पूछ भी दिया, और फिर सर आप शादी कब करोगे। वाह। एक बच्चा लिख रहा है सर आप ब्यूटीफुल हो। भाई दिल खुश हो गया आप लोगों का रिव्यू देख के, आप लोगों का रिप्लाई देखकर। एक बच्चे ने लिखा है मुझे दिल भेजना नहीं आता। अरे मैं आपकी भावनाएं ऐसे ही समझ गया भाई। सर आप डोन हो। नहीं भाई मैं डोन नहीं हूं, मैं मैथ टीचर हूं, इतना काफी है। एक बच्चा लिख रहा है सर आप बेवकूफ हो। ताकि मैं ये कहूं मुझे पता है, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, जिसने वो कमेंट किया है। सर ऐप पर क्लास कब से लगेगी? आज से ही लग जाएगी भाई, सबकी क्लास है। ठीक है सर आप खिलाड़ी हैं। अच्छा भाई, ये मुझे आज पता चला है। हाँ एलपी इजीली कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बच्चा लिख रहा है सर मेरे पास दिल नहीं है। अच्छा वो चुरा कर ले गई ना आपका दिल, अब आपका मन नहीं लग रहा होगा। सर आप गुरु हो। एक बच्चा ले रहा है सर आप 24 घंटे की क्लास ले लो। अरे हमने उस समय 24 घंटे की क्लास ले ली जिस समय लोग सोचा नहीं करते थे। ठीक है, फरवरी 2024 में ली थी। 12 फरवरी 2024 को सुबह 8 बजे शुरू की, अगले दिन सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू ली थी। ठीक है, चलिए चलिए साथी, आ गया होगा सभी का आंसर।
गुना कर लेना, जोड़ लेना, भाग कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए साथी, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, सबके सब बच्चे देखे। 165 पॉइंट छह, हाँ जो भी है ठीक है। चलिए, एक कक्षा में दो भाग ए और बी जिनमें क्रमशः 22 और 44 छात्र हैं। पहले भाग में 22 है, दूसरे में 44 है। यदि भाग ए का औसत 40 है और भाग बी का औसत 37 है तो पूरी कक्षा का औसत। देखो, पहली कक्षा का औसत है 40 ए का, ठीक है, उसमें बच्चे हैं 22, तो 40 गुना 22 सभी का टोटल योगफल आ गया वजन का। दूसरी कक्षा में औसत वजन है 37 और बच्चे हैं 44। लो भाई, इन सब का जोड़ दो, टोटल संख्या से भाग कर दो, 44 और 22 66 से। लो साथी, क्या आएगा क्या नहीं ये बता दो, बटे तो 66 ही रहेगा। अब इनका जोड़ करो, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 चौका 88, 880 लिख ही दो यार, यहाँ पर एक स्टेप और हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर दो गुना, ठीक है। यहां लिख दिया है, 3700 का 148 होता है, ठीक है, 14 बच्चा, 3700 का 148 और 14, 162, 1628 आ जाएगा सब, ठीक। लीजिए, जोड़ दीजिए आप इनको, बटे तो 66 है ही, 8, 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 6 14 और एक 15, एक और एक 2। कटता हो तो काटो साथी, सबके सब बच्चे, कटता हो तो काटो। 11 से काटोगे 6, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 8 88। अब 6 एकम 6, 6 तिया 18, कितना बच्चा, 6 8 48, 38 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 38। पूरी कक्षा का औसत वजन मेरे प्यारे साथी सिर्फ और सिर्फ 38 आ जाएगा। पूरी कक्षा का औसत वजन सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 38। बात खत्म, चल दो आगे। हाँ, 26 जनवरी को एक प्रोमिस किया था, वो प्रोमिस 30 जनवरी को पूरा करेंगे। आज 28 हो गई ना, परसों पूरा करेंगे। चलिए साथी, पढ़िए अगले क्वेश्चन को। 30 छात्रों के एक समूह का औसतन 70 अंक प्राप्त किए हैं। 20 छात्रों के एक दूसरे समूह ने 80 प्राप्त किए हैं। दोनों समूह के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का कुल औसत क्या है। देखो, 30 छात्रों के ने 70, तो 70 गुना 30 सभी का हो गया। 20 छात्रों का 91 है, तो उन्होंने 80 गुना 20, इन सभी को जोड़कर भाग कर दो, 30 और 20 50 से। लीजिए साथी, सभी का जोड़ के 50 से भाग कर दिया। लो भाई, अगला स्टेप, अरे हट जा भाई, बटे तो 50 है ही, 3 साते 21, 2100 आ गया, 8 दूनी 1600 आ गया। लो साथी, क्या होगा ये, 50 तो है ही, इनको जोड़ दो, 3700 बटा 50 हो गया। लो साथी, 0 से 0 5 एक कम, 5 साते 35, 5 चौका 20, सिर्फ और सिर्फ 74 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 74। ऑप्शन आएगा B4, बहुत बढ़िया, B4 बहुत बेहतरीन, B4 बहुत लाजवाब, बहुत शानदार क्वेश्चन। खत्म हुआ भाई, देख लो साथी, देख लो प्यारे बच्चे, सब के सब, और जवाब दे दो। आ गया ना मजा। अब अगला आपसे करा कर देखूंगा। स्मार्ट माइंड प्लस स्मार्ट लुक इज इक्वल टू परफेक्ट डागर सर। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दो भाई। थोड़ा सा पुराना है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। करिए भाई, सबके सब ज्यादा।
चलिए भाई, आ गया सभी का। देखिए साथी ध्यानपूर्वक, सबके सब बच्चे, आज सुबह से सिर्फ पानी और चाय के साथ लगा हुआ हूं। कल फास्ट नहीं कर पाया था, तो आज फास्ट के जैसे ही लगा हुआ हूं भाई, पूरी एनर्जी के साथ। समझ गए ना? देखो, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। कितने हैं? 10। 4 कड़ों का औसत है 30 ग्राम, बाकी 6 का है 31। तो सभी कड़ों का औसत भार क्या होगा? देखो, 4 का है 30, 30 ग्राम के 4 है तो 30 गुना 4। बाकी 6 कड़ों का 31 है तो 31 गुना 6। इन सभी को जोड़ के और 10 से भाग कर दो। लो साथी, बताओ। 3 चौका 12, 120 प्लस 6 एकम 6, 6 तिया 18 बटा क्या आएगा? 10। लो साथी, बटे तो 10 है ही, जोड़ दो 6, 8 और 2 10, 3, 30 बट भाई 306 बटा 10 है तो 30.6 आ जाएगा। खत्म हुआ क्वेश्चन। चलो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 4 कड़ों का 33 है तो 33 गुना 4 प्लस 6 का 34 है तो 34 गुना 6 बटा 10 आ गया। लो साथी, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 6 चौका 24, 6 तिया 18 और 2 20 बटा 10 है ही। लो भाई, बटे 10 है ही, 4 और 2 6, 3 का 3 ही, 3, 33 बटा 6 आज 33.6 आ जाएगा। चलिए, अब आती है टाइप नंबर 5। 4 टाइपें कंप्लीट कर चुके हो। आज के इस सेशन में एक बड़ा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, ताकि कल इस चैप्टर को हम उस लेवल तक लेकर चले कि आप बोलो कि गुरुजी इससे ज्यादा क्या कोई लेवल हो सकता है। चलिए साथी, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही इसका समाधान छुपा हुआ होता है साथी। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट द एवरेज स्कोर ऑन ए टेस्ट इज 75। 30 छात्रों की एक कक्षा में, एक परीक्षा में औसत अंक 75 है। औसत अंक 75 है। यदि 20 छात्रों ने औसतन 80 अंक प्राप्त किए, 20 छात्रों ने किए 80 अंक, तो भाई शेष 10 छात्रों का औसत अंक क्या होगा? साथी ध्यान से समझना, ठीक है। 30 छात्रों का कितना है? 75 है, तो 75 गुना 30 कर दो। 0, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22। इन 30 छात्रों के टोटल अंक होंगे 2250। अब जो पहले 20 है ना, उनका है 80, तो 80 गुना 20 कर दो 1600। लो साथी, 30 बच्चों के अंकों में से 20 का घटा दो, बचे हुए 10 का आ जाएगा 0 5, 12 में से 6 चला जाए 6, तो 650 अंक है। बचे हुए 10 बच्चों का, तो 10 से भाग कर दो, 0 से 0, तो बचे हुए 10 बच्चों का जो औसत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 65 है साथी। सिर्फ और सिर्फ कितना है? 65, 65। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है, चलो आगे। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 14 है। शेष 3 संख्याओं का, शेष 3 का भी 14 ही होगा। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से। देखो, आप करते कि भाई 14 संख्या ना, 8 संख्याओं का 14 है, ठीक है, तो आप 14 गुना 8 करते, फिर उसमें से आप घटाते, पहली 5 संख्याओं का भी 14 है तो 14 गुना 5, यही ना। अब देखो, 14 कॉमन आ गया, 14 कॉमन आया, 8 में से 5 गया तो 3, तो 14 तिया 42। क्या आएगा? ये 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 से बची हुई 3 का 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3 चौका, वही आया ना। साथ ही सीधी सी बात है, ये इतना करने की जरूरत ना है भाई। अब कुछ संख्याओं का औसत दे रखा हो 14, ठीक है, अब उनमें से 10 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, एक संख्या भी 14 हो, तो बची हुई संख्याओं का भी 14 ही होगा। अगर इस टाइप से डाटा दे रखा हो कि 25 संख्याओं का औसत 14 है, 21 संख्याओं का औसत 14 है, तो बची हुई संख्याओं का भी 14 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा डिटेल से कर रहे हो तो ये रहा भाई, लेकिन करना ही क्यों है यार? चलो, अब आती है नेक्स्ट टाइप। ये एक इजी सी आसान सी टाइप थी, ठीक है। चलिए भाई, पढ़िएगा ध्यान से, सबके सब बच्चे। द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 kg। द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg।
and that of B and C is 42 kg, then the weight of B is, तो B का वेट कितना है ये आपको बताना है। ठीक है प्यारे भाई, पढ़ लो ध्यान से। ए बी और सी का औसत भार 45 है, ए और बी का है 40, बी और सी का है 42, तो भाई बी का क्या होगा? साथी सुनो, ए बी और सी का 45 है तो 45 गुना 3 135 है तीनों का टोटल वजन, तीनों के वजन का योगफल है 135। अब सुनो, ए और बी का औसत भार 40 है, ए और बी का औसत भार 40 है, औसत है 40, तो 40 दूनी 80 हो गया। साथ ही सुनो, 135 में से 80 के है ये, तो ये सी कितने का है भाई? फिर 55 का है। ठीक है, अब ऐसे ही बी और सी का है 42, बी और सी का 42 दूनी 84। ठीक है, तो ए का कितना आएगा साथी? मैं तीनों का डिटेल से समझा दिया है आपको। ठीक है, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथी? 51। ए का हो गया, सी का हो गया, बी का ही तो बताना है। तो सुनो, बी का बताना 135 में से ए और सी का घटा दो, कितना है गुरुजी? 106। 106 घटेगा तो 29 आएगा, बी का सिर्फ और सिर्फ 29 होगा। बात खत्म। देख लो भाई सभी बच्चे। चलिए भाई, और आगे चलते साथी, और आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही, इसी तर्ज पर। धर्म सर जी, आप एक वीडियो बनाइए। क्या वीडियो बनवा रहा है ये अमित? धर्म सर जी, आप एक वीडियो बनाइए, हाउ टू मेक मैथमेटिक्स नोट्स। धर्म जी, आप एक वीडियो बनाइए, हाउ टू मेक मैथमेटिक्स नोट्स। ठीक है प्यारे साथी, आपने कहा है जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपने कुछ अच्छा ही कहा है, तो अच्छी चीजों के लिए और इस गणित के लिए तो मैं तत्पर हमेशा खड़ा रहता हूँ। ठीक है ना प्यारे भाई? चलो देखो ध्यान से सबके सब बच्चे, ध्यान दे लो भाई। ए बी और सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 37 किलोग्राम है, बी और सी का औसत भार 47 किलोग्राम है, तो बी का भार कितना होगा? सुनो, ए बी सी का 45 है, ठीक है साथी, सेम टू सेम वो का वो तरीका, ए बी सी का, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना होगा? तीनों का 45 है, तो 45 दिया 135, तीनों का हो गया 135 साथी। अब सुनो, ए और बी का कितना दिया? 37। ए और बी का कितना दिया साथी? 37 दिया ए और बी का, तो भाई 37 गुना 2 कर दो, क्या होगा? 74। तो ए और बी का है 74, तो सी का कितना है साथी? 135 में से 74 घटा दो, 135 में से 74 घटा दो। आप बोलोगे घटा देंगे गुरुजी, कितना बचेगा गुरुजी? 1 6 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 61 आ गया। अब सुनो, बी और सी का कितना दिया है? 47, तो 47 दूनी 94, तो ए का कितना आएगा? 94 घटा दो, क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो भाई ए का आएगा 41। अब बताना है बी का, तो इन तीनों के में से, इन तीनों के में से, इन तीनों के में से ये घटा दो, कितना है? 61 और 41 102, 102 घटेगा तो 33 आएगा। बी का सिर्फ और सिर्फ 133 आएगा साथी, देख लीजिए। चलिए भाई, चल दे और आगे फिर। भाई पवन, फोन को चार्ज किया करो, इसमें हमारा थोड़ा ना कोई गलता है या गलती है गधे। चलिए
अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे का ऐसा सेम इसी तर्ज पर आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, करके देखिएगा। ठीक है बच्चे। अब आती है टाइप नंबर 7, अगले टाइप। प्रीति सिंह पूछ रही है गुरुजी आपकी दीदी है? हाँ बिल्कुल है। एक बच्चा लिख रहा है टुडे इज इनफ फॉर अस सर जी। चलिए ये टाइप और कर लीजिए। ठीक है बच्चे, ये टाइप और सीख लो। ठीक है, बाकी फिर कल करा देंगे। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे पढ़िए, साथ ही सबके सब बच्चे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या आएगा क्या नहीं। चलो भाई, लास्ट टाइप आज की, बाकी फिर हम कल करा देंगे। ठीक है, देखिए 22 शिक्षकों का औसत 64 है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी है? देखो बेसिक से कैसे करोगे, 22 शिक्षकों का औसत 64 था, 22 का औसत था 64, तो 22 गुना 64 कर दोगे, एक डाटा आ गया। अब उस समूह में एक नया शिक्षक आ गया तो 23 हो गए शिक्षक, और औसत 1 बढ़ गया तो 64 से 65 हो गया। लो साथी, अब इनका जो डिफरेंस होगा वही नए शिक्षक की आयु होगी। ये तो हो गया एकदम बेसिक से। ठीक है भाई, अब सुनो डायरेक्टली कैसे कर सकते हो भाई। अगर 22 शिक्षकों का 64 था, आने वाला टीचर भी 64 वर्ष का ही होता, तो औसत ना तो बढ़ता और ना ही घटता। औसत ना तो इंक्रीज होना था ना ही डिक्रीज होना था, लेकिन औसत सबका 1 बढ़ा, तो 22 थे, एक वो हो गया तो 23 हो गए। उस बंदे ने 23 बंदों की आयु एक एक बढ़ा दी, तो वो 64 से 23 वर्ष ज्यादा का आया है। तो वो कितने का आया है? 87 वर्ष का। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म। अब डायरेक्टली ऐसे करेंगे, समझे बच्चे? हुआ क्लियर? अच्छे से आया मजा? सबके सब साथी जवाब दे दो भाई, एक दो बच्चे नहीं भाई, सबके सब बच्चे जवाब दे दो। ठीक है दोस्त, चल दो आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 52 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह का औसत आयु 13 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? सुनो साथ, एक कक्षा में 52 विद्यार्थी है, 52, ठीक है, उनका औसत 12 है। अगर आने वाला अध्यापक भी 12 वर्ष का ही होता तो एवरेज 12 ही रहता, ना घटता ना बढ़ता, लेकिन उसके आने से पूरे समूह की औसत 13 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई? 13 बढ़ गई। क्या हो गई भाई? उस संपूर्ण समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, एक बढ़ गई, 12 थी 13 हो गई। मतलब उस टीचर ने सबकी एक एक बढ़ा दी। तो 52 विद्यार्थी थे, एक वो शिक्षक, तो 53 लोगों की एक एक वर्ष बढ़ी, तो 53 एक कम 53। मतलब वो जो अध्यापक आया है वो एवरेज से 53 ज्यादा का आया है। तो कितने वर्ष का आया है भाई? 65 वर्ष का। आने वाले अध्यापक की आयु सिर्फ और सिर्फ 65 वर्ष है। 65 ईयर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। ठीक है प्यारे साथी, चलो आगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। 1 मिनट का वक्त दिया, सभी बच्चे करें, क्या आएगा क्या नहीं और जवाब दे। ठीक है बच्चे, सबके सब करो और जवाब दो कि गुरुजी ये आएगा। सर मैथ्स फाउंडेशन कब से होगा सर? परसों लॉन्च कर देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा साथी। चलिए देखिए, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत 11 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु, अगर शिक्षक भी 10 वर्ष का ही आता तो एवरेज ना घटती ना बढ़ती, लेकिन एवरेज बढ़ गई 1,
10 से 11 हुई तो एक बढ़ गई, 48 बंदे थे और 49वां अध्यापक हो गया, तो 49 वर्ष ज्यादा का आया है एवरेज से, तो कितने वर्ष का आया है अध्यापक? मात्र 59 वर्ष का। खत्म, फिनिश। चलिए भाई, ये टाइप होती है यहां पर कंप्लीट। अब आती है अगली टाइप, टाइप नंबर 8। ठीक है साथी, चलो। 5 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के समूह में शामिल होने से के बाद औसत वजन 62 किलोग्राम हो जाता है, तो नए विद्यार्थी का औसत वजन, सुनो साथी, 60 था, अब सभी का 62 हो गया, तो उसने सबका 2 बढ़ा दिया। कितने बंदों का? 5 थे, एक वो आया तो 6 बंदों का, तो 6 दूनी 12, 12 ज्यादा का आया, 60 से 12 ज्यादा का आया तो 72 का आया। वैसी ही टाइप है, सेम टू सेम। ठीक है, अध्यापक की जगह बस बच्चे देने शुरू कर दिए। ठीक है भाई, एक समूह के 7 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल हुआ तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए लड़के का वजन ज्ञात कीजिए। साथ ही 2 बढ़ा दिया उसने, 7 थे, 8वां हो गया, तो 8 दूनी 16, 16 ज्यादा का आया, तो भाई 54 में 16 जोड़ोगे तो 70 रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप सभी खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैंने हिंट दे दिया आपको। ठीक है प्यारे साथी, तो आज के लिए हम यहीं तक का करेंगे। ठीक है, अब सुन लो साथी ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, मेरी एक बात कान खोलकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 दर्जन मैराथन क्लास करवा चुका हूं भाई। 40 दिन 40 मैराथन में से 12 हो गई। अब कल 13 नंबर में एवरेज कंप्लीट, और जो परसों क्लास होगी ना भाई 30 जनवरी की, वो होगी एपीजीपी एचपी। एपीजीपी एचपी देख लो साथी ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, एपीजीपी एचपी देख लो प्यारे भाई सबके सब, ये वाली। तो परसों तो सबसे खतरनाक टॉपिक है, सबसे मजेदार भी है, सबसे इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आज हो गया बुधवार, तो भाई बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार को भी क्लास लगा देंगे आपकी टाइम एंड वर्क कंप्लीट। ठीक है, फिर फरवरी के महीने में ये कंप्लीट। ठीक है भाई, ये 40 दिन का टारगेट है आपका पूरे का पूरा जो आपके सामने है। ठीक है साथी, अब सुन लो, आज आपकी 12वीं क्लास थी, किस नाम से आपको मिलेगा नोट्स? देख लो, क्लास नोट्स। प्रैक्टिस शीट कल मिलेगी भाई, मैथ्स मैराथन 12 क्लास नोट्स, मैथ्स मैराथन 12 क्लास नोट्स रेलवे 2026 लीजिए भाई। अब एक बात बताओ सबके सब बच्चे, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? ईमानदारी से बताइएगा, सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं भाई, सबके सब बच्चे। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? हाँ, डेली 3 बजे तक ही होगी। आज आप में से काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आज के लिए इतना ही रख दो, हमारे लिए इनफ है, अदरवाइज हमारा दिमाग साफ हो जाएगा, तो मैंने रुकवा दिया, और कोई वजह नहीं थी साथी। नहीं तो आपकी क्लास 1 से 3 बजे ही चलेगी। अब कल देखना 3 बजे तक ही ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, उससे पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मिलूंगा अब मैं कल दोपहर में 1 बजे एवरेज की दूसरी क्लास के साथ। हाँ भाई, आपका जो ये क्लास नोट्स है, लो साथी, ये मैंने अपलोड किया आपके मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर से टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है साथी, और आरजी रेलवे एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर, लो भाई, ये आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सबसे पहले क्लास लगाइए, क्लास कंप्लीट होने के बाद उसके नोट्स डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिन नोट्सों से आप पेपर से पहले बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाओ, क्योंकि पेपर से पहले आप ये 40 की 40 क्लासें तो देख नहीं पाओगे, लेकिन नोट्स जरूर फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा साथी आप फिर नोट्स से रिवीजन करिए, और चैप्टर पूरा होते ही जो प्रैक्टिस शीट देता हूं नोट्स को साइड में रख के दबा करके प्रैक्टिस लगाइए। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। सेशन अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, ना लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। सभी प्यारे साथियों को भाई जय हिंद। मैं हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहने की सिर्फ एक वजह से कहता हूं। किस वजह से? क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। चाहे दुखी रह लीजिए, चाहे खुशी खुशी से जी लीजिए।
ठीक है, खुश रहोगे तो दिमाग भी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और चीजें भी ज्यादा गेन कर पाओगे। ठीक है ना साथी, सभी साथियों को जय हिंद।